नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी। और आज की रात काफ़ी हद तक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ट्रंप यहाँ पे जो टैरिफ वॉर स्टार्ट किया है उसका अनाउंसमेंट करेंगे, किस किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगाया जाएगा। तो हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पे जो डाउ फ्यूचर है वो करीब 197 पॉइंट नीचे दिख रहा है और नास्डैक फ्यूचर करीब 127 पॉइंट नीचे दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी करीब करीब 1 से आधा% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और जो S&P 500 विक्स है वो करीब करीब आपका 21 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब विक्स इतना जंप नहीं हुआ है तो इससे इंडिकेशन ये मिल रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी यूएस मार्केट में, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी क्लोजिंग की बात करें, आज हम थोड़ा सा रिकवर होके क्लोज हुए हैं क्योंकि कल हम बहुत तेज़ी से गिरे थे। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इतनी तेज़ी से गिरे हैं तो मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट क्या है, जब तेज़ी से गिरता है तो क्या है, दूर के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे ऊपर से गिरा तो पुट दूर की क्या है एकदम से वो महंगी हो जाती है, जबकि उनका कोई लॉजिक नहीं है महंगा होने का। तो मार्केट क्या है, या तो थोड़ा सा रिकवर करने लगेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो जैसे ये आप देख रहे हो, ये पूरा रिकवरी के साथ साइडवेज हो गया, जिससे क्या है जो दूर के ऑप्शन है जिन जो जंप हुए थे वो काफ़ी तेज़ी से डिके हो जाते हैं। तो इसका एडवांटेज ऑप्शन सेलर को यहाँ पे मिलता है। बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि यहाँ पे मार्केट अपना रिकवर होके 23,300 के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो मार्केट कह सकते हैं डे हाई पे क्लोज हुआ है इवेंट से पहले। अगर गैप अप खुलेगा तो ये पॉजिटिव साइड पे ही रिएक्ट करेगा, मतलब ये है कि गैप अप खुला तो हो सकता है वहीं सस्टेन कर जाए। ठीक है, यानी गैप अप में आपको कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बट अगर गैप डाउन खुला, इस लेवल के आसपास खुला, या फिर 22,222 कह रहा हूँ 23,100 के आसपास खुला, तो फिर वहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा-सा आप अलर्ट रहिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिकवरी आ ही जाएगी, आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन पे बंद हुआ है, तो अगर थोड़ा-सा भी यहाँ पे शार्पली नेगेटिव दिखा, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे मूव कर सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बाकी मैंने आपको क्लियरली बोला है कि ये 2 दिन आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जो कल मूवमेंट होना था वो हो चुका। अब मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज ही रहेगा। ठीक है? करंटली अगर आप ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे तो 23,300 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे भी करीब-करीब 96 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है? नीचे की तरफ कॉल राइटिंग में यहाँ पे शॉर्ट्स कटते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि नीचे सिस्टम में शॉर्ट्स नहीं है। अगर गैप डाउन खुला तो फिर ये रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो फिलहाल तो निफ्टी के लिए यही इम्पॉर्टेंट है, अगर ये लो नहीं टूटता है, ये लो अगर नहीं टूटता है किसी भी रीज़न से, तो ये फिर अब रेडी है ऊपर की तरफ हाई बनाने के लिए। ठीक है ना, अगर ये लो नहीं टूटता है तो ये धीरे धीरे रिकवर करके इस लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि है 23,650, और 23,600 के बाद 23,860 के जोन में जाने की कोशिश करेगा। बट ये लो टूटना नहीं चाहिए, मतलब इस लो के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। टेम्पररी एक आध मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए तोड़ सकता है, बट इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने स्मार्टली अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक अपने जो लॉसेस थे कल को, उसको इसने कवर कर लिया है। ठीक है, अराउंड 51,300 के ऊपर जाके ट्रेड करने लगा है, तो इसके पास भी अब धीरे धीरे जगह बन गई है। दोबारा से ये इसी जोन की में आने की कोशिश करेगा 51,800 के लिए। इसके लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो होगा वो यही होगा, 50,750 से लेके 50,650 का। बीच में कोई इसके पास सपोर्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। जैसे आज के दिन में ये कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बना के सपोर्ट लेता रहा, अगर आप यहाँ से देखोगे ये। ठीक है, बट अगर कल ये गिरना चाहेगा तो ये पूरा गिर सकता है, तो ये कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है ना, सपोर्ट यही है इसके लिए, ये ध्यान में रखना, और रेजिस्टेंस यही है 51,800 का। बीच में कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। फिलहाल तो नेगेटिव दिख रहे हैं, देखते हैं रात में कैसा बंद होते हैं, गिर के बंद होते हैं या फिर ये बढ़ के बंद होते हैं। नैस्डैक का मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा
पॉजिटिव साइड पे ही बंद होगा, क्योंकि इवेंट से पहले ही इसने स्विंग लो लगा दिया। अब देख रहे हो यहाँ से ये इवेंट से पहले ही स्विंग लो लगा दिया है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये थोड़ा सा रिकवर होके ही बंद हो जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये गिरा तो फिर एक बड़ी सी कैंडल नीचे बना सकता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेज है, देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा यहाँ पे। तो कल पता चल जाएगा हमें मार्केट हमारा कितना गैप डाउन या गैप अप खुलेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो अलग ही सिचुएशन होगी। बड़े गैप अप गैप डाउन में गैप अप होगा तो मेरी तरफ से अवॉइड है। गैप डाउन के केस में एक और रिकवरी के लिए प्ले किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।